सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मैं पागल हूँ। मैं तो मुझे मैं पागल नहीं हुआ। मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगा। मैं दोनों को मार दूंगा। मैं पागल नहीं हूँ। अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं मिस्टर ओशन। मुझे पता है तू नाटक कर रहा है, अपनी दवाइयाँ भी नहीं खा रहा है। मैंने तुझे खुद खिड़कियों से दवाई फेंकते हुए देखा है। कल रात तूने जब मामी को बचाया, मगर उसके बाद तू ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे तुझसे गलती से हो गया। तू क्यों कर रहा है ऐसा? प्लीज बता, प्लीज। मैं तुझे नहीं बता सकता मिस्टर इंडिया, प्लीज। मैं तुझे नहीं बता सकता, अभी नहीं। मैं समझता था कि मिस्टर ओशन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाता है। अगर तू मुझसे कुछ नहीं बताना चाहता तो मैं सबको बता दूंगा कि तू पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। अभी बताता हूँ सबको। मम्मी, पापा, विद्या मामी, विद्या मामी। चुप प्लीज चुप। मैं तेरे को बताता हूँ, चुप। मैं तेरे को सब बताऊंगा, लेकिन चुप। चलिए चुप, चल। चलिए चुप, लेकिन चल। चलिए। महुआ दी प्लीज, आप ये उदास मत बैठिए। यहाँ देखिए, आप कार्तिक जीजा जी से मिलना चाहती हैं ना? हमने उनसे बात कर ली है, वो आपसे मिलने को राजी हैं। थैंक यू चंद्रा। इट्स ओके दी। और वैसे भी अगर आपको थैंक्स कहना ही है तो हमें नहीं, हर्ष को कहिए। अरे नहीं चंद्रमुखी, हर्ष के कहने पर हमने कार्तिक जीजा जी को फोन किया था। देखिए महुआ दीदी, हम आपका दुख नहीं देख पाए। महुआ दीदी, अब आप जाइए और कार्तिक से मिलिए। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि आप दोनों का कुछ भला हो। हैं? थैंक यू वेरी मच। चलिए दी, चलिए। ये भाई, ये ऐसे कैसे मुंह लटका कर बैठे हो? कोई सांप सुन गया है क्या? है? हम दुनिया भर की तिकड़मबाजी कर रहे हैं तुम्हारे लिए ललन, तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी महुआ दीदी के साथ कुछ सेटिंग हो जाए। लेकिन तुम खुश तो क्या, मतलब ऐसे शोक में डूबे दिख रहे हो जैसे तुम खुद की मैयत पर आए हो। भैया, आपने जो कछु किया है हमारे वास्ते अभी तक, ओके लिए हम आपका अति धन्यवादी हूँ। अबे मगर छुटका मुटका झूठ तक ठीक था, पर
ये जो डाइवोर्स हुआ का नकली कागजात हम लोग महुआ जी को भिजवाए हैं वो हमका कछु अच्छा नहीं लग रहा है भैया। बेचारी महुआ जी को। अबे चुप बे चुप, ज्यादा हरिश्चंद्र की छठी औलाद बनने की कोशिश मत करो, समझे? क्या है ललन, एक बार एक बहुत बड़े अंग्रेज ने एक कहावत कही थी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। मगर एक बात हमका बिल्कुल ही समझ नहीं आया भैया। क्या 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 है? अब महुआ दीदी को वो कार्तिक बाबू से काहे मिलने को भेजे हैं? इधर आओ, देखो क्या है? उस्ताद लोग जब पासा फेंकते हैं तो बहुत लंबा देखकर फेंकते हैं। क्या है ललन, कानों की सुनी बात पर शायद कोई यकीन ना करे, पर आंखों देखी जो बात होती है उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती बेटा। इतने दिनों से महुआ से मिलने की कोशिश कर रहा था कि शायद कैसे भी महुआ से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मानती ही नहीं थी, मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। और आज उसने मुझे खुद ही मिलने को बुलाया। गुड। और अब वो जब मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा, उससे मना लूंगा। डार्लिंग, कितने दिनों के बाद मिल रहे हो? मैं तो हमारी आखिरी मुलाकात अब तक नहीं भूल पाई। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ, I mean, मैंने आपको पहचाना नहीं। कितने शरारती हो तुम, हाँ? लेकिन मुझे तुम्हारी इन्हीं शरारतों से प्यार है। अरे ये हमारे भाड़े की हीरोइन है, समझ रहे हो? चुप बैठो अभी। जब से तुम्हारी उस इडियट बीवी ने तुम्हें छोड़ा है मैं बहुत खुश हूँ। उस मनहूस ने तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ली थी, लेकिन अब देखना मैं अपने प्यार से तुम्हारे ये गाल कैसे गुलाब जैसे कर दूंगी। छोड़िए आप मुझे। लिव इट, लिव इट। ओके, बाय बाय। Weird, very weird. मेरी बात तो महुआ, 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 देखो तुम जो ये सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं। कार्तिक चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। मुझे लगा था हम शायद अब भी एक साथ रह सकते हैं, मगर तुम्हारी हरकत देखकर ना मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम जैसे आदमी को एक और मौका देना चाह रही थी। कार्तिक, गलती से गिरे हुए आदमी को ना संभाला जा सकता है, मगर जिस आदमी को फिसलने का शौक हो गया हो ना, उससे संभलने की उम्मीद करना भी बेवकूफी है। तुम कभी भी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। और मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। What? अरे लग गया तीर निशाने पे। महुआ,
डिवोर्स। क्या तू ये सब विद्या मम्मी को खुद से दूर रखने के लिए कर रहा है? हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी वजह से मुझे पता है विद्या को कैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। मेरी वजह से सब पति अपने पत्नियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको बहुत खुश रखते हैं, लेकिन मैं विद्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं उसे बिल्कुल खुश नहीं रख सकता हूँ। मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ मिस्टर इंडिया, बहुत खुश। इसलिए मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, उससे अलग होना चाहता हूँ। मुझे पता है विद्या मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो बहुत अच्छी है। और मुझे पता है मुझे वो कभी छोड़ेगी नहीं। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, इसीलिए। तू रो मत प्लीज। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो रो मत। चल मेरी हेल्प कर, चल। तू बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड। चल मेरी हेल्प कर, चल मेरी हेल्प कर। नहीं मिस्टर ओशन, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और नहीं मैं तुझे ऐसा करने दूंगा। तू समझता क्यों नहीं? विद्या मामी तेरे साथ बहुत खुश है, इससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये सब तो वो इसलिए कहती है क्योंकि मुझे खराब ना लगे, मेरा दिल रखने के लिए कहती है। लेकिन मुझे पता है कि वो खुश नहीं मेरे साथ, मुझे पता है। चल अब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, प्लीज। नहीं कर सकता मैं तेरी हेल्प। तुझे मेरी कसम, गॉड प्रॉमिस, मेरी कसम, मुझे प्रॉमिस कर। तू ये सीक्रेट किसी को बताएगा नहीं, मुझे प्रॉमिस कर प्लीज। तू प्रॉमिस। कौन सी बात है वो जो आप हमसे छुपा रहे हैं? आप इससे क्या छुपाने के लिए कह रहे हैं? भारत, बेटा क्या बात है जो ये छुपा रहे हैं? बोलो। मामी, वो मिस्टर ओशन कह रहा था, वो कह रहा था कि
वो कह रहा था विद्या प्लीज, तुम्हें पता नहीं ये बुरी मैनर्स है, बुरी बात है। दूसरों की बात सुना इट्स बैड मैनर्स, बुरी बात है। मिस्टर इंडिया, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्लीज जाओ यहाँ से। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम आपकी बात कोई जानबूझकर थोड़ी ही सुन रहे थे। हम तो यहाँ से बस निकल रहे थे और अचानक हमारे कान पर आपकी प्लीज बात... विद्या, मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, गो। हमारी बात सुनिए ना, हमने आपकी कोई बात नहीं सुनी, सच कह रहे हैं हम। तुम ऐसे नहीं समझोगी ना, तुम बात नहीं समझोगी। चलो, अरे! चलो। मामी 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 मामी, आपके सर से तो खून बह रहा है, ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं, ठीक है हम... इतनी कठोर कैसे हो गई है? हमारा जख्म देखकर भी मुंह मोड़ लिया, कैसे? मामी, मैं आपको दवाई लगा दूं? नहीं, हम ठीक हैं, चले जाएंगे हम। ये क्यों किया मिस्टर ओशे? धक्का क्यों दिया मामी को? क्यों? मैं उसे धक्का नहीं देना चाहता था, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था मिस्टर इंडिया। मैं तो बस चिल्ला के उसे दूर भेजना चाहता था, दूर। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके, नहीं रुके मेरे हाथ। नहीं, मेरे हाथ नहीं रुके। वो इसलिए मिस्टर ओशे क्योंकि तूने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया है। शायद इसलिए, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ मिस्टर इंडिया।
दवाई नहीं लेने के कारण मेरी तबीयत और खराब हो जाए और खराब। लेकिन मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शंभुनाथ, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पता था हमें, हम वही सोच रहे थे कि आप हमें चोट पहुंचाए, हमसे पूछने तक न आए उसके बारे में। कैसे हो सकता है ऐसा?